बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आर्या। आर्या को नई नई जगहों पर घूमने और रोमांचक कहानियों का बहुत शौक था। एक दिन गांव के बाजार में घूमते हुए उसे एक पुराना और खूबसूरत कालीन दिखाई दिया। उस कालीन पर सुंदर डिजाइन बने थे और दुकानदार ने बताया कि यह कोई साधारण कालीन नहीं बल्कि एक जादुई कालीन है। आर्या ने उस कालीन को खरीदने का निर्णय किया। जब वह कालीन को अपने घर लेकर आई और उस पर बैठी, तभी अचानक कालीन हवा में उड़ने लगा। आर्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि यह सच में जादुई कालीन है। आर्या ने खुद जादुई कालीन पर बैठकर नई नई जगहों की सैर करने का फैसला किया। कालीन ने उसे दुनिया के कई अनोखे और अद्भुत स्थानों पर ले गया। उसने ऊंचे पहाड़, गहरे समुद्र, घने जंगल और चमचमाते रेगिस्तान देखे। हर जगह पर उसे नए दोस्त मिले और उसने नई नई कहानियाँ सुनी। एक दिन कालीन ने उसे एक सुंदर और समृद्ध राज्य में पहुंचा दिया। वहाँ के लोग बहुत दयालु थे, लेकिन वे एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे थे। राज्य में एक दुष्ट जादूगर ने अपना आतंक फैलाया हुआ था। आर्या ने अपने साहस और बुद्धिमानी से उस जादूगर का मुकाबला किया और उसे पराजित किया। राज्य के लोग आर्या के साहस से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे सम्मानित किया। आर्या ने अपनी जादुई कालीन पर वापस अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने अपने सफ़र में सीखी हुई बातें और कहानियाँ अपने गांव वालों के साथ साझा की। अब गांव में सभी को आर्या की कहानियाँ सुनने का बेसब्री से इंतज़ार रहता था। आर्या के गांव लौटने के बाद उसकी कहानियाँ चारों ओर फैल गई। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसने सुन रखा था कि आर्या के पास एक जादुई कालीन है। उसने आर्या से कहा, बेटी, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक अद्भुत कालीन है जो तुम्हें दुनिया के कोने कोने में ले जा सकता है। मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं अपने बचपन का गांव एक बार फिर से देख सकूं, जो बहुत दूर है और अब मेरी यात्रा करने की ताकत नहीं रही। आर्या ने बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनी और तुरंत उसे अपने कालीन पर बिठाकर अपने गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने कई अनोखे और सुंदर दृश्य देखे। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बचपन के गांव के बारे में कई कहानियां सुनाई, जिन्हें सुनकर आर्या को बहुत अच्छा लगा। जब वे उस गांव पहुंचे तो बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। वे उस आर्या को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी अंतिम इच्छा पूरी की है। मैं तुम्हारी इस दया को कभी नहीं भूल पाऊंगा। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं आपकी मदद कर सकी। वापसी के रास्ते में आर्या ने सोचा कि उसके जादुई कालीन का उपयोग सिर्फ रोमांचक सफ़र के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी हो सकता है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने जादुई कालीन का उपयोग उन लोगों की मदद करने में करेगी जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अगले कुछ महीनों में आर्या ने अपने कालीन पर कई और यात्राएं की।
उसने बीमार लोगों को उपचार के लिए दूरस्थ जगहों पर पहुंचाया, भूले बिसरे दोस्तों और परिवारों को मिलवाया और यहाँ तक कि मुश्किल में फंसे लोगों को बचाया। उसकी साहस और करुणा के किस्से पूरे राज्य में फैल गए। आर्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली जादू किसी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे दिल में होता है। अगर हमारे इरादे नेक और साहसी भरे हों तो हम दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमसे। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।